हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वाले पार्ट में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, the following table shows the coordinate of point S, M and T. In each case, state whether M is the midpoint of a segment ST. Justify your answer. स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ये टेबल दी गई है, ठीक है, तो इसमें एक लाइन सेगमेंट है एस और टी, ठीक है, उसके बीच में क्या है, एम है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो एम है इस लाइन सेगमेंट एस एंड टी के बीच में है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या ये एम एस और टी पॉइंट के बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में दिया गया है -3,0, ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट हैं और टी के कोऑर्डिनेट है 3,0। तो ये जो एम है इन कोऑर्डिनेट्स के लिए ये बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। और इसका रीजन फॉर योर आंसर, रीजन ये होगा कि जब भी हम मिड कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x1 -3, x2 3, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 0 आ गया। ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 y कोऑर्डिनेट के लिए, तो 0 प्लस 0, y1 0 y2 0, तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं मिड पॉइंट के 0,0 आए हैं, तो यहाँ पे भी 0,0 आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, m लाई करेगा पॉइंट s एंड t के बीच में, या ये जो m पॉइंट है लाइन सेगमेंट एस टी के एग्जैक्ट मिड पे लाई करेगा। दूसरे केस में कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एस के 2,3 एंड टी के 4,5, तो इस केस में एम के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3,4, तो चेक करते हैं ये भी लाई करेगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, 3,4 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, तो 3,4 ही आ रहे हैं, मतलब ये भी लाई करेगा मिड पे, ये कोऑर्डिनेट भी एस एन टी के एग्जैक्ट मिड पे लाई करेगा। तीसरे पार्ट में पूछा गया है एस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं स्टूडेंट्स 0,0 एंड टी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,-10 और एम के दिए हैं 0,5। तो इस केस में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो एम है, एम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लाई नहीं कर रहे हैं मिड पे एस एंड टी के, तो यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, x1 एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 प्लस -10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 -10 डिवाइड बाई 2 -5। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 0,-5, बट यहाँ क्या दिए हैं 0,5। अगर 0,-5 होता तो ये पॉइंट भी, मतलब इस कोऑर्डिनेट के लिए भी ये m s और t के बीच में लाई करता, बट यहाँ पे 0+5 दिया है तो ये लाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, और ये फोर्थ केस में एस के कोऑर्डिनेट दिए हैं -8,7, टी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,-3, तो और एम के दिए 0,-2, तो यहाँ पे भी नो आ रहा है। इसको चेक करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी कि -8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, -8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, -1, y1 प्लस y2 7 -3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। तो जो m के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं -1,2, यहाँ पे दिए हैं 0,-2, इसलिए ये पॉइंट भी, ये कोऑर्डिनेट भी m का लाई नहीं करेगा s और t के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसमें पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 10 में यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m माइनस 7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3,-4 एंड b x, y। स्टूडेंट यहाँ पे आपसे b के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो x और y है इसके कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं और m बोला गया है। जो m है ये मिड पॉइंट है a और b का, पॉइंट a और b का। ये पॉइंट a है 3,-4, b है x, y। तो ये m है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये एग्जैक्ट मिड पे लाई कर रहा है। मिड मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से m से लेके b तक है उतनी डिस्टेंस m से लेके a तक है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगी। तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है, मिड पॉइंट की कंडीशन होती है। तो इसमें ये मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा ये वाला, तो x1 प्लस x2, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मिड कोऑर्डिनेट xm, यही तो होता है। तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना जाएगा, -7। x प्लस 3, ये टू हमारा यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये -14 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -14 -3 कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो आएगा -17 आएगा। और जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो होता है वाई एम इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y -4 डिवाइड बाई 2 यानी इज इक्वल टू 1, y -4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, यहाँ पे ये माइनस में तो यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस 4 y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो जो b के कोऑर्डिनेट आएंगे स्टूडेंट वो आएंगे -17,6। x जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा -17 और जो y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे let PQ be point of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are 4,7 and 16, -2। स्टूडेंट यहाँ पे एक P एंड Q है, ठीक है। B द ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, एक कोई ए बी लाइन है सपोज, ठीक है। यहाँ पे ये कोई एक ए बी लाइन है। तो ए बी हमारी एक लाइन है। तो ए बी मैं कह रहा है कि जो ये P क्लोजर टू ए, यानी कि P ए के पास में है और Q जो है B के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। मतलब P एंड Q के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, कैसे P एंड Q के आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है। तो डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स ऑफ आर 4,7। ए के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4,7 और बी के जो दिए गए हैं 16, -2। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें P एंड Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसमें सपोज जो P के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3 हैं और Q के कोऑर्डिनेट हैं x4 y4 हैं और A के हमने x1 y1 एज्यूम कर लिया जो कि x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 7। B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2, y2 हैं। x2 के कोऑर्डिनेट x2 इज इक्वल टू यहाँ पे 16 है और y2 इज इक्वल टू -2 है। तो इसकी हेल्प से हम P के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो x3 जो हमारा निकल के आएगा, ये जो x3 निकल के आएगा, x3 क्या होता है, जो सपोज ये इसके लिए हमने कितना ले लिया, m1 ये है, ट्राइसेक्शन है, मतलब 3 पार्ट बराबर पार्ट हैं, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ट्राइसेक्शन में ये होता है बराबर 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पे ए पी भी 1 है, पी क्यू भी 1 है
क्यू बी भी 1 है। जब हमें स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो इसको हम एक m1 मानते हैं और इसको हम एज्यूम करते हैं m2। तो सपोज ये m1 कितना है 1 है और m2 कितना है 2 है। तो इसके लिए हम हमारा जो x3 कोऑर्डिनेट निकल के आएगा m1 x2 m1 x2 प्लस m2 m2 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे y3 के लिए क्या हो जाएगा, सेम m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। नीचे तो m1 प्लस m2 ही आना है, ठीक है। बस यहाँ पे m1 आएगा तो x2 आ जाएगा, m2 आएगा तो x1, ऐसे ही m1 आएगा तो y2 और m2 आएगा तो y1, और नीचे तो 1 2 ही आना है m1 प्लस m2, ठीक है। तो 1 2 प्लस 2 1 डिवाइड बाई 1 2, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, 1 2 प्लस 2 1 डिवाइड बाई 1 2। तो यहाँ पे x3 हमारा निकल जाएगा, m1 कितना है 1 और x2 कितना है 16, तो 1 इंटू 16 प्लस m2 कितना है m2 2 और x1 कितना है x1 4, तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 2, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, यानी कि 24 डिवाइड बाई 3 यानी कि 8। जो x3 के कोऑर्डिनेट आएंगे स्टूडेंट वो कितना आएंगे 8 आएंगे। और ऐसे ही y3 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे y3 के कितने आएंगे m1 y2 m1 y2 यानी कि प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 y2 कितना है m1 1 इंटू y2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है 7, तो 2 इंटू 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 2, तो -2 प्लस 14 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा ये 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4। तो x3 और y3 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे x3 और y3 के 8, 4 8, 4 निकल के आएंगे ये कोऑर्डिनेट 8, 4। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पे जो क्यू के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, क्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब जब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसको 2 मान लेंगे, m1 को 2 मान लेंगे और m2 को 1 मान लेंगे, और बाकी ये पॉइंट वही रहेंगे, ये पॉइंट वही रहेंगे, बस m1 चेंज हो जाएगा, m1 1 की जगह अब 2 हो जाएगा और m2 2 की जगह 1 हो जाएगा। तो बस सेम वही प्रोसीजर अपना अप्लाई करना है। x4 हमारा क्या होगा, ये जो x4 है, x4 और y4 है इसके कोऑर्डिनेट, x4 कितना होगा, अब x4 जो होगा इसके कोऑर्डिनेट x4 m1 y2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और y के लिए क्या होगा, y4 जो हमारा होगा इसके कोऑर्डिनेट y4 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 2 इंटू 16, m1 कितना है 2 और x1 कितना है 16 प्लस 1 इंटू 4 m1 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 32 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 यानी कि ये हमारा x4 12 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y4 निकल जाएगा, y4 हमारा m1 y2, m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -2 और m2 1 है और y1 कितना है 7 है, तो 1 इंटू 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, तो ये हमारा -4 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, यानी कि -1 निकल के आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। 12 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन द पॉइंट्स a 1, -8 b -4, 7 एंड -7, -4 so that they lie on a circle K whose center is the origin 0, 0. What is the radius of the circle K? स्टूडेंट यहाँ पे ये सी पॉइंट होगा, ए बी सी, ठीक है। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए 1, -8, बी के दिए -4, 7 और सी के दिए -7, -4 सो दैट दे लाई ऑन ए सर्किल, ठीक है। ये कह रहा है कि ये क्या सर्किल पे लाई कर रहे हैं, हुज सेंटर इज द ओरिजिन, और इसका सेंटर क्या है ओरिजिन है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल के, और इस जो सर्किल के की रेडियस क्या है पूछा जा रहा है, और ये जो गिवन पॉइंट है क्या ये सर्किल पे लाई कर रहे हैं ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले ओ ए निकालेंगे। ओ ए हम कैसे निकालेंगे,
ओ ए हमारा निकल जाएगा, ठीक है। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे निकल जाएगा x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओ ए निकालेंगे, ओ ए, तो ओ बी 4, -7। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारा जो ओ ए होगा, ओ ए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ओ ए, ये ओ है यहाँ पे 0,0 और ए हमारा कहीं यहाँ पे है, ठीक है। ओ ए, ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0 और ए के कोऑर्डिनेट हैं 1, -8, तो ओ ए निकल जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, मतलब ये हमारा क्या रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है। इस डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 65/65। ऐसे ही ओ बी निकाल लेंगे हम, यानी कि ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 x2 कितना है 0,0 और x1 y1 0,0 और x2 y2 कितना हो जाएगा -4,7 हो जाएगा इस केस में। तो ये निकालोगे तो ये 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 49 हमारा √65 निकल के जाएगा। ऐसे ही सेम लाइक ओ सी निकालेंगे, ओ सी हमारा वही यहाँ पे x1 y1 तो हमारा 0,0 और x2 y2 हमारा कितना हो जाएगा -7, -4। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारा वही 14 प्लस 16 हमारा कितना निकल के आएगा √65। तो हमारा जो ये रेडियस निकल के आएगी, वो रेडियस निकल के आएगी कितनी सर्किल की √65। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट हमारे सर्किल में ही लाई करेंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स जो हैं सर्किल में ही लाई करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया स्टूडेंट, गिवन द पॉइंट्स D -5,6 and E 0,9, check whether D and E lie in the circle on the circle outside the circle K for D -5,6। तो हमारा OD है, OD हमारा कितना है, हम OD निकालेंगे। ये कह रहा है कि गिवन द पॉइंट्स D -5,6 एंड E 0,9, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्किल। क्या ये D और E सर्किल पे ही लाई कर रहे हैं, पूछा गया है, ठीक है। ये उसमें इसमें भी हम स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, OD सेंटर से निकाल देंगे हमारा, ठीक है। OD निकालेंगे तो OD के लिए हमारा D के जो कोऑर्डिनेट हैं कितने हैं -5,6 और O के कितने हो जाएंगे 0,0, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना √61। और यहाँ पे फॉर ई के लिए 0,9 हो जाएगा x2, y2 और x1, y1 हमारा वही रहेगा 0,0, तो ओ ई निकाल देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो √81 निकल के आएगा। स्टूडेंट जो हमारा ये 81 है, ये हमारा कितना होगा, ये सर्किल में देखोगे तो ये 81 हमारा आउटसाइड में लाई करेगा और जो ये 61 है इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। तो ये सर्किल है, तो ये इस सर्किल की रेडियस कितनी है √65 निकल के आ रही थी, ठीक है। तो ये तो √81 कितना होगा, ये बाहर होगा कहीं, और √61 कहाँ होगा, कहीं अंदर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E and F, given that the coordinate of D, E and F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinate of the ABC. स्टूडेंट यहाँ पे हमें सपोज ये साइड है ABC, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट हमें दिए हैं, AB के मिड पॉइंट, AB का जो मिड पॉइंट है वो D है, BC का जो मिड पॉइंट है वो E है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, F है। तो इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये, ठीक है। और ये हमने एज्यूम कर लें, A के जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 है, B के x2 y2 हैं और C के x3 y3 हैं। तो ये हैं ABC, ठीक है। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये बीच में है, AB के बीच में क्या है D है, और BC के बीच में क्या है E है, और AC के बीच में क्या है F है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल कितना हो जाएगा 5। वही तो होता है xm इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और ym इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो वही अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। पहले इस AB के लिए करेंगे, तो AB के लिए हमारा क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 5। तो x1 प्लस x2 कितना निकल के जाएगा 2 × 5 यानी कि 10। ऐसे ही x2 प्लस x3 का कितना निकल जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 आएगा। तो x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 2, यहाँ डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी कि x2 प्लस x3 हमारा 12 आएगा। ऐसे ही x3 प्लस x1 हमारा कितना निकल के आएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, और x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 × 0 हो जाएगा,
वहाँ जाएगा तो 2, ठीक है, तो 0 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही एक इक्वेशन निकलेगी, दूसरी, तीसरी, इनको सबको ऐड कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2 और x3 प्लस x3 2x3, और इनको ऐड करोगे तो ये 22, 10 प्लस 12 प्लस 0 22। तो यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारा कितना जाएगा 22 डिवाइड बाई 11 1 2 सॉरी। तो 22 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा 11। x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 11 निकल के आएगी। ऐसे ही आप y1 प्लस y2 प्लस ऐसे ही y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा हमारा y1 सेम y1 प्लस y2 हमारा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 1 आएगा, ठीक है। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y2 प्लस y3 ऐसे ही सेम 10 आ जाएगा। y2 प्लस y3 प्लस y1 हमारा कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही सेम जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही आप इसको सारी इक्वेशंस को ऐड करोगे तो यहाँ पे y1 प्लस y2 कितना 2y1, y2 प्लस ये y2 प्लस y2 2y2, y3 प्लस y3 2y3, ठीक है, इक्वल्स टू ये 2 प्लस 10 प्लस 6 18 आ जाएगा। तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारा 18 आ जाएगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9, ठीक है। तो x1 प्लस x2 निकल के आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 11, और y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारा निकल के आ गया 9। तो अब हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे हमें कितना था x1 प्लस x2 हमारा 10 था, x2 प्लस x3 12 था, x3 प्लस x1 हमारा 0 था, ठीक है। और हमारी जो जनरल एक इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या थी, x1 प्लस x2 सबको ऐड करके कितना निकल के आया था x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू रख देना, ये x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से रख देना 10, तो 10 रखोगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x2 प्लस x3 की वैल्यू रख देना, x2 प्लस x3 12 है, तो x1 निकल जाएगा। x1 प्लस 12 है, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी इज इक्वल टू 11। तो x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस है माइनस में चले जाएगा, 11 माइनस 12 कितना हो जाएगा -1। ऐसे ही x2 निकालना है, तो x2 निकालना है तो यहाँ पे x1 प्लस x3 की वैल्यू 0 रख देना यहाँ से, ठीक है। तो x2 प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 11, तो x2 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। ऐसे ही x3 निकालना है, तो x3 में यहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू रख देना 10, ठीक है। तो x3 निकल जाएगा, x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ये यहाँ पे प्लस 10 है तो -10, यानी कि x31 निकल जाएगा। ऐसे सेम आप y1 प्लस y2 y3 प्लस y2 प्लस y3 दिया है, y3 प्लस y1 भी दिया है, y1 प्लस y2 प्लस y3 हमने कैलकुलेट कर लिया 9 सबको ऐड करके। तो y1 निकालना है तो क्या करेंगे, y1 प्लस y2 की वैल्यू कहाँ से पुटअप करेंगे, यहाँ से 2 पुटअप कर दो, ये सॉरी y1 निकालना है तो y2 प्लस y3 की वैल्यू रख दोगे, y2 प्लस y3 कितना है 10 है, इस 10 रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो y1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 10 यानी कि y1 -1 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही y2 निकालना है तो y1 प्लस y3 की वैल्यू कहाँ से रख दोगे, ये 6 रख दोगे, तो y1 प्लस y3 की वैल्यू 6 रख दी, तो y2 हमारा कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस 6 हो जाएगा, ये यानी कि 3। ऐसे ही आपको y3 कैलकुलेट करना है तो y1 प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, ये 2 रख दिया यहाँ पे, y3 इक्वल्स टू 9 माइनस 2 हो जाएगा, ये y3 9 माइनस 2 यानी कि 7 निकल के आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे x1 y1 -1, और b के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे क्या x2, y2 यानी कि 11, 3, और c के कोऑर्डिनेट हमारे निकल जाएंगे x3, y3 यानी कि 1, 7। ठीक हो गया। और बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टूडेंट मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना है, एक्स एम इज टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y1 m इज टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस 3 इक्वेशन बना देनी है, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। बस बाकी उनको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, ठीक है, A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 100 meter apart. There are 10 street in each direction. स्टूडेंट आपसे सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि दो मेन रोड हैं, ठीक है, क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और सेंटर ऑफ द सिटी पे these two roads are along north south direction and east west direction. All of other street are all
द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड, और जब जितनी भी गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल में रन कर रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पे यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी यूर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। यहाँ पे आपसे एक मॉडल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। दो मेन रोड हैं, वो मेन सिटी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और 10 जो स्ट्रीट हैं 200 मीटर अपार्ट में सिटी के, वो जो मेन रोड है, मेन रोड के पैरेलल रन कर रही हैं ये, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये शो कर रखी है स्टूडेंट मैंने। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना लो कह रहा है वो 200 मीटर। तो आप इसको मॉडल बनाओगे तो मॉडल कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। दो मेन रोड हैं, एक मेन ए रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और दूसरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और 10 रोड्स आपको 5 रोड ऊपर 5 रोड नीचे शो कर देनी है। और ऐसे ही 5 रोड यहाँ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ लेफ्ट साइड में, और 5 रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में राइट साइड में। तो 10 रोड ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएंगी ये स्ट्रीट, ठीक है, ये वाली। और 10 रोड्स हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएंगी, 10 स्ट्रीट्स ये, 5 ये ऊपर और 5 डाउनवर्ड। तो ये ठीक है। तो ये स्ट्रीट है स्टूडेंट, ये वाली स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है ये, और ये दो मेन रोड हैं, ये सिटी सेंटर ऑफ सिटी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो और कह रहा है कि आपको मॉडल बनाना था, मॉडल तो यही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या, जो डिस्टेंस है ये स्ट्रीट के बीच में वो क्या है 200 मीटर है। तो अब हम मॉडल में तो 200 मीटर दिखा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे क्या कहा गया है, एज्यूम 200 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ये 200 सेंटीमीटर को हमें क्या एज्यूम करना है, 1 सेंटीमीटर एज्यूम करना है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 200 मीटर। ऐसे ही 200 सबके बीच में 200 है। ऐसे ही यहाँ पे भी 200, ये जो है ना, ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही, इन स्ट्रीट्स के बीच में भी 200 मीटर की ही डिस्टेंस है। तो इसको हम मॉडल में हमने कितना एज्यूम कर लिया, 200 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसमें जो आपसे नेक्स्ट पार्ट पूछा गया स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि देयर आर स्ट्रीट इन देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन मॉडल, ठीक है। ईच स्ट्रीट intersection is formed by two street, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each street intersection is referred to on the manner if the second street in the north south direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we call the street intersection 2,5. Using this convention, find how many street intersection can be referred to as 4,3. स्टूडेंट मतलब ये आप से कहा गया है इसमें, ठीक है, जो भी स्ट्रीट हमारी दो स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट दिए हैं 2,5, और इसी के बेसिस पे कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। 4,3 पे कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगी कह रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे 4,3 पे भी एक ही स्ट्रीट, मतलब दो ही स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। 4,3 पे हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट, दो ही स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगी 4,3 पे। आप इस में भी इस मॉडल में भी आप यू कैन सी, मॉडल में भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि दो ही स्ट्रीट इंटरसेक्ट करनी है। जैसे ये है 4,3, 4,3 कहाँ हो जाएगा हमारा, ये x4 कहाँ है, x4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4, और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 3। 4,3 पे हमारी दो ही स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगी, एक ये वाली ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट और दूसरी नॉर्थ टू साउथ, ये 4,3, ठीक है। ओनली 2 स्ट्रीट। इसमें भी हमारा हाउ मेनी स्ट्रीट 3,4, 3,4 में भी सेम 3,4 हमारा कहाँ पे आएगा, 3,4 कहीं यहाँ पे आएगा, 3,4 यहाँ पे कितना, ये पॉइंट। तो 3,4 पे कितना, वही 2 स्ट्रीट, ये 3 सॉरी ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना 2 स्ट्रीट ही इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। मतलब एक कोऑर्डिनेट पे दो ही स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले
images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point A 100, minus 150. Another circular icon of radius 100 pixels is drawn its center at the point B 250, 230. Determine whether any parts of either circle lie outside the screen. यहाँ पे पहला जो पार्ट पूछा गया है, ठीक है, वो पूछा गया है क्या ये जो पार्ट है सर्किल का, आइदर पार्ट सर्किल आउटसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के बाहर जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सेंटर है, सेंटर आपके दिए गए क्या, जो कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 100, 150 और जो बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 250, 230 और रेडियस दी है, जो सर्कुलर आइकन बननी है उसकी 100 पिक्सल आपकी रेडियस दी गई है। द स्क्रीन 800 पिक्सल वाइड, और ये वाइड कितनी है, कोई भी स्क्रीन कितनी है वाइड, 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल आपकी हाई है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सेंटर सपोज इसका क्या है, इसका सेंटर सपोज क्या है, ए वाले का कितना है 100, 150। सपोज यहाँ पे इसको ऐसे समझिएगा, रेडियस कितनी है इसकी 80 है, तो हॉरिजेंटल स्पैन स्टूडेंट इसकी हो जाएगी कितनी 100 प्लस माइनस 80, कम भी हो सकती है जूम करेंगे तो, ठीक है, मतलब उसको हम कम भी कर सकते हैं और उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हम अगर सबसे मिनिमम कितनी हो सकती है, -100 -80 कर सकते हैं, रेडियस को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे तो मिनिमम जो उसकी साइज आएगा मिनिमम साइज आएगा, और प्लस करेंगे तो मैक्सिमम साइज आएगा। तो यहाँ पे अगर प्लस करते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ये है सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे शो करके, ठीक है। तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट है 100, 150, सपोज ये 100 है एक्स और 150 है वाई कोऑर्डिनेट। तो अब ये जो रेडियस है सर्कुलर आइकन की, जो रेडियस है वो कितनी है, वो 80 कितनी है 80 है। तो अब 80 है तो देखो इसमें कम भी हो सकती है, कम करेंगे तो मिनिमम कितना कर सकते हैं, रेडियस को माइनस कर दो तो 80, 100 माइनस 80 कहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ कहीं 20 आ जाएगा, ठीक है। और 100 प्लस अगर हमें बड़ा करना है, उसको इनलार्ज करना है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 100 प्लस 80, 180 आएगा, 180 कहीं यहाँ आएगा, ये 150 और 200 के बीच में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगी इसकी एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके ये वेरी करेगा, ये 150 प्लस माइनस 80 कर देंगे, 150 प्लस करोगे तो यहाँ को जाएगा, ठीक है, 230 कहीं यहाँ जाए चले जाएगा, और 150 माइनस 80 करोगे तो कहीं कितना चले जाएगा, ये कहीं यहाँ चले जाएगा, 70 कहीं नीचे आ जाएगा, ये 100 और 50 के बीच में ये। तो ये आपका क्या होगा, मिनिमम के लिए हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मैक्सिमम के लिए प्लस कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे वेरी करेगा, ये सेंटर है पॉइंट की, ये ऐसे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो हॉरिजेंटल स्पान कितनी आएगी इसकी, 100 प्लस माइनस 80 कर दोगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 20 से 180 वेरी करेगा। और जबकि स्क्रीन की साइज कितना है 0 से 800 के बीच में, स्टूडेंट 0 से 800 बहुत बड़ा है, ये देखो जितना ये लिया ना 0 से 800 के बीच में एक्स कोऑर्डिनेट, ये 0 से 800 मतलब ये 250, इसकी भी ये कितना 800 मतलब डबल ट्रिपल आना है इसका, ट्रिपल से भी ज़्यादा, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी साइज है। और 600 हमारी वर्टिकल स्पैन आनी है, तो 600 मतलब इसकी डबल से भी ज़्यादा आना है वर्टिकल में, ये इसके डबल से भी ज़्यादा आएगा, मतलब बहुत ऊपर है ये हाइट, 600 कहीं यहाँ आएगा, 800 कहीं यहाँ आएगा, तो ये बहुत बड़ा जाना है। तो ये कह रहा है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्किल, ऐसे ही वर्टिकल स्पैन निकालोगे 150 प्लस माइनस 80 करोगे तो 70 से 230 के बीच में आएगा, तो 70 से 230 के बीच में है, और ये इसकी वर्टिकल कहाँ है 0 से 600, तो 70 से 230 के बीच में, तो विद इन उसी में आएगा, ठीक है, स्क्रीन के इनसाइड में ही रहेगा, क्योंकि ये कितना है 70 से 230 है, और मैक्सिमम यहाँ कितना है 600 और मिनिमम कितना है 0।
यहाँ पे ये 20 से 180 के बीच में वेरी कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल स्पान। तो ये कितना है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 800 है। तो ये इसके स्क्रीन के अंदर ही ये हमारे जो आइकन है वो लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सर्किल बी के लिए कर देना। बी के लिए क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल स्पैन के लिए 250 प्लस माइनस 100, तो ये प्लस करोगे तो 350 आएगा, माइनस करोगे तो 150 आएगा। और विद इन कहाँ पे रहना है, 0 से 800, मिनिमम 0 है मैक्सिमम 800। तो ये भी यहाँ पे मिनिमम 150 है, मैक्सिमम 350। तो ये भी स्क्रीन के अंदर ही आएगा। ये जो आइकन है सर्कुलर आइकन, ये भी स्क्रीन के अंतर्गत ही आनी है। और जो वर्टिकल स्पैन है 230 प्लस माइनस 100, तो प्लस करोगे तो 330 आएगा, माइनस करोगे तो 130। इसको भी विद इन द स्क्रीन ही आना है, क्योंकि स्क्रीन की हाइट कितनी है, ये 0 से 600, मिनिमम 0 है मैक्सिमम 600। और यहाँ पे वेदर द टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो स्टूडेंट इंटरसेक्ट करेंगे ना तो दो सर्किल, जो सर्किल के बीच की डिस्टेंस है वो उनके रेडियस से, सम ऑफ रेडियस से लेस आनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लेना आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 कितना है, यहाँ पे आपको दिया है, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं a और b के, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये 150 100, 150 एक के हैं। और दूसरे के कितने हैं, यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये ए के दिए हैं 100, 150, बी के दिए हैं 250, 230। तो यहाँ से आप निकाल लेना ये x2 माइनस डिस्टेंस निकाल लेना दोनों सेंटर के बीच की। अगर वो सेंटर के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट आपकी जो रेडियस, सम ऑफ रेडियस से लेस आ रही है, ठीक है। सम ऑफ रेडियस कितना, डिस्टेंस कितनी आई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितनी आ रही है, ये 170 पिक्सल निकल के आ रही है, ठीक है। तो अब आर ए प्लस आर बी सम ऑफ रेडियस निकालोगे तो वो कितनी निकल के आएगी, रेडियस कितनी है, एक की 80 है और दूसरे की 100 है, ठीक है। एक सर्किल की 80 है, दूसरे सर्किल की कितनी है, 100 है, यहाँ पे दिया है देखो ये एक की 80 है, ये रेडियस 80 और दूसरे की 100 है। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आ रहा है। अब देखिए तो 180 ये जो आ रहा है ना स्टूडेंट, जो ये 180 आ रहा है, ये 180 आपकी ज़्यादा आ रही है, ये किससे, डिस्टेंस से। अब सम ऑफ रेडियस ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हमें हमारी डिस्टेंस कम आ रही है सम ऑफ रेडियस से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी कम आ रही है सम ऑफ रेडियस से, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा आ रही होती तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करते, बराबर आ रही होती तो वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, प्लॉट द पॉइंट 2,1 ए बी -1,2 सी -2,-1 डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन इज ए बी सी डी, अच्छा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लेन में इसके कोऑर्डिनेट शो करने हैं। इज ए बी सी डी स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपसे पूछा गया है जो ये पॉइंट दिए गए हैं क्या ये स्क्वायर को फॉर्म करेंगे, और उसको एक्सप्लेन करोगे, है ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको स्टूडेंट यहाँ पे साइड निकाल देनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की हेल्प से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडरूट से आप साइड्स निकाल लोगे, ए बी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, सी डी निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आता ही होगा। एक बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही लंबी खिंच जा रही है वीडियो मेरी। मैं सोच रहा था इसको बहुत शॉर्ट करूँगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट बनाए थे, फिर भी ये बहुत लंबी खिंच रही है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। x2 माइनस x1 ए बी है, जैसे ए बी है, एक बता दे रहा हूँ मैं, बाकी साइड आप खुद निकालना। x2 माइनस x1 है जैसे, ठीक है, तो ये x2 हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x1 x2 ये x1, y2 कितना है 2 और y1 कितना है -1, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो निकल के जाएगा √10। ऐसे ही बी सी निकालना, ऐसे ही सी डी निकालना, ऐसे ही डी ए निकालना, ठीक है। और आपको फिर क्या निकालना है, ये सब √10 √10 आ रहा है। फिर उसके बाद ए सी निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला वही अप्लाई करके, ऐसे ही डी बी निकालना, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाल भी रखे हैं। तो आपके स्टूडेंट यहाँ ये निकालोगे तो ये डायगोनल भी सेम आ रहे हैं और ऑल साइड भी सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी वही होती है कि ऑल साइड आर सेम एंड डायगोनल
आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ये वीडियो तो क्लास लंबी खींची गई है। ठीक है, तो आपको अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही चैप्टर्स के साथ। अगली क्लास में मैं पॉलिनोमियल डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक आप खुश रहें और रिवीजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।